हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है पोठी। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो बताना है कि बुधन क्यों खुश था और खुशी से उसको नींद नहीं आ रहा था, क्यों। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, बुधन खुश था क्योंकि रात को अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां धूप होने पर उछलती कूदती बहाव के विपरीत दिशा में तैरकर खेतों की ओर आएगी और वह झोरी की ढेर सारी मछलियां फंसा लेगा। सुबह जल्दी जागकर मछलियां पकड़ने की खुशी के कारण बुधन को नींद नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बुधन के आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो बताना है कि बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो देखिए आंसर, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद मंगल ही उसे अपने साथ रखकर हर जरूरी सीख देता था। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता था। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। मंगल दादा बुधन को प्यार भी बहुत करते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं, लिखे। तो बताना है कि आजकल लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, अब लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रह गया है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप मौसम भी बदल रहा है, जिसके कारण उपज अत्यंत कम होती जा रही है। अब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति खेती बाड़ी से नहीं हो पा रही थी, तो इसी कारण से लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही थी, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो बताना है कि खेतों से छोटी छोटी मछलियां गायब हो रही है, ओके, क्यों गायब हो रही है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर, खेतों में रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि के अत्यंत प्रयोग के कारण गरई, गेतू, बुद्धू आदि छोटी मछलियां खेतों से गायब हो जा रही है। यदि प्रकृति के संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए तो छोटी मछलियां को बचाया जा सकता है। क्लियर है, मतलब खेत में देखिए अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो मर जाती है। अगर हम लोग कीटनाशक का उपयोग कम करेंगे तो इन मछलियों को हम लोग बचा सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उसमें से अगला देखिए, पहला है, मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए, गांव छोड़कर उनका शहर जाना उचित है, तर्क सहित उत्तर दें। तो बताना है कि दादा जो थे, मंगल दादा गांव छोड़कर बाहर चले गए थे काम करने के लिए, तो उनका जाना सही था या गलत। तो इसका आंसर देखिए, अब गांव में बेकारी व्याप्त है, बेकारी मतलब बेरोजगार व्याप्त है, ओके। सालों भर पेट भर खाना नहीं मिल पाता, काम भी सालों भर नहीं मिल पाता, गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अतः मंगल दादा का गांव छोड़कर शहर जाना अच्छा है, उससे उनके
घर में खुशहाली वापस आ गई है। प्रति माह खर्च करने के रुपये मंगल दादा घर भेजते हैं, जिससे उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा है, जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चलन नहीं था तब किसान किस प्रकार के खाद का प्रयोग किया करते थे? तो इसका आंसर देखिए, तब किसान नीम, सिंधु और करम पेड़ की डालियां कीटनाशक के समान खेतों में गाड़ देते थे। पहले खाद की जगह कंपोस्ट और गोबर का प्रयोग किया जाता था। इससे जैव आवर्धन एवं पर्यावरण संतुलित रहता था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है? अपने विचार लिखें। तो देखिए इसका आंसर, यह उचित नहीं है। इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पर्यावरण में कई जीवों का अस्तित्व मिट गया है। कई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट जरूर में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।